के मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद आज केंद्र सरकार ने कोर्ट को 627 खाता धारकों की लिस्ट सौंप दी, लेकिन इस लिस्ट में किसका नाम है ये सामने नहीं आया है। कोर्ट ने सरकार के सीलबंद लिफाफे को खोला नहीं, उसे एसआईटी को सौंपा गया है और एसआईटी को नवंबर के अंत तक स्टेटस रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया है। सुबह तकरीबन 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में काले धन पर सुनवाई शुरू हुई। सबसे पहले अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सीलबंद लिफाफों में उन भारतीयों के नामों की सूची कोर्ट को दी जिनके विदेशी बैंकों में खाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों साइड की दलीलें सुन के ये फैसला लिया कि वो खुद इस सील्ड कवर को नहीं खोलेंगे, बट ये सील्ड कवर एसआईटी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो 2 रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनको आज ही दी जाएगी। वो इसको खोल के प्रोसीड करेंगे। इसके बाद मामले की सुनवाई शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सीलबंद लिफाफे को खोलने से इनकार करते हुए कहा कि दस्तावेज एसआईटी को सौंप दिए जाएं और इसे सिर्फ विशेष जांच दल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ही खाता धारकों के नामों वाला सीलबंद लिफाफा खोल सकते हैं। Investigation is not to be left to these officers of the government. It has to be done by the SIT. कांग्रेस ने भी 100 लोगों के साथ समझौता किया है, वो नाम भी दे देंगे और ये समझौता को रद्द कर देंगे। मैंने आज नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें मैंने उनको 6 स्टेप्स दी है जिससे इस साल के अंत तक उनको सारी काला धन वापस मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने काले धन के मुद्दे पर आगे की जाने वाली कार्रवाई का अधिकार एसआईटी को देते हुए कहा कि 30 नवंबर तक पूरे जांच की स्टेटस रिपोर्ट पेश की जाए। स्टेटस रिपोर्ट के साथ साथ एसआईटी को मार्च 2015 तक जांच पूरी करने का आदेश दिया गया। सरकार ने कोर्ट में एक बार फिर से ये दलील दी कि जिन 627 खाता धारकों के नाम कोर्ट को दिए गए हैं वो 27 जून को ही एसआईटी को दिए जा चुके हैं। अभी तक ये साफ नहीं है कि जितने नाम हैं उन सब का काला धन है या नहीं। 27 जून 2014 को ऑलरेडी हम दे चुके हैं, पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से यही लिस्ट उनके पास भेजी है। कोर्ट ने सरकार को ये भी आदेश दिया कि काले धन पर वो अपना पक्ष अब एसआईटी के सामने रखे। हालांकि काले धन पर कोर्ट के रुख से ये साफ हो गया कि फिलहाल विदेशी बैंकों में पैसा रखने वाले किसी खाता धारक का नाम सार्वजनिक नहीं होगा। जिन 627 नामों का जिक्र हो रहा है वो भारतीय सरकार को 2011 में सौंपे गए थे। उस वक्त यूपीए थी, इस वक्त एनडीए है। वही एनडीए जो वायदा कर चुकी है कि 100 दिन में काला धन वापस लेकर आएगी। अब पिछले 2 दिन से जो लगातार काले धन को लेकर मुहावरा चल रहा है कि खोदा पहाड़ निकली चुईया, एसआईटी के सामने बड़ा सवाल होगा कि वो चुईया है भी या वो भी भाग गई। आशीष सिन्हा के साथ आंचल आनंद, इंडिया न्यूज, दिल्ली। काले धन कुबेरों के नाम सुप्रीम कोर्ट में सौंपने के बाद भी विरोधी दल सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस ने सीधे सीधे कहा सरकार सिर्फ गुमराह कर रही है, जनता की जेब में 5 महीने में 55 रुपए भी नहीं आए। 55,000 नाम और 55 लाख करोड़ 55 रुपए तो ले आए 5 महीने में। आज 5 महीने में 55 रुपए वापस नहीं आए हैं। हमें उससे मतलब है। शर्म आनी चाहिए इनको, सरकार वालों को, कि कोर्ट को कहना पड़ रहा है तब ये लोग नाम दे रहे हैं, वरना तो पहले हिम्मत दिखानी चाहिए थी। लोग मानते भी भाई हिम्मत वाली सरकार है। उन्होंने ये कहा था चाहे जो शक्ति लगे पूरी शक्ति लगाई जाएगी। आज क्या हुआ? आज कांग्रेस पार्टी के ही रास्ते पर चल निकली। काले धन पर कानूनी प्रक्रिया जारी है। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। इसलिए सरकार बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत कार्रवाई हो रही है। मैं मानता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व और उनकी सरकार की नीतियों और नीयत पर मुझे शक नहीं है, लेकिन देरी होने से देश में काले धन को लेकर के एक आशंका का माहौल बना हुआ है। काले धन के मसले पर मोदी सरकार की एक चिंता साख की है और दूसरे देशों में की गई संधियों को भी देखना है। कैमरामैन गंगा के साथ मिथिलेश कुमार, इंडिया न्यूज, दिल्ली।
और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष सिन्हा जुड़ गए हैं। आशीष, फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि सरकार ने फौरी तौर पर तो पल्ला एक तरह से झाड़ लिया है अपना। बिल्कुल शीतल, लेकिन आपको एक मुहावरा ध्यान में होगा कि प्याज और जूते वाला, सरकार के साथ भी यही हुआ है। पहले सरकार चौतरफागिरी काले धन के मुद्दे को लेकर, उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तब सरकार ने सारे नाम सुप्रीम कोर्ट को सौंपे। सबसे बड़ा सवाल शीतल यहां पे यह है कि ये जो लिस्ट है वो 2011 तक की है, यानी क्या 4 सालों में काला धन वहां पे रहेगा? अटॉर्नी जनरल ने यह कहा कि इसमें से ज्यादातर जो नाम है वो एनआरआई के हैं और एनआरआई पर कहीं भी कानून लागू नहीं होता, यानी 313 नाम को हम पहले ही हटा देते हैं। अब बचे 313 नाम। 313 नाम में से कई ऐसे भी नाम होंगे जो वाकई जिन्होंने टैक्स पे करके विदेशों में काला धन रखा, विदेशों में अपना धन रखा होगा। बहुत कम ऐसे नाम होंगे जिनके अभी भी ब्लैक मनी फॉरेन अकाउंट में होगी। सबसे बड़ी बात है, अटॉर्नी जनरल से जब मैंने पूछा कि आप बार बार ये कह रहे थे कि जब नाम आएंगे तो कांग्रेस को शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, क्या वाकई ऐसे नाम है? तब अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैंने लिस्ट नहीं देखी। हमने कहा जितनी देखी आप वही बता दीजिए। तब अटॉर्नी जनरल ने कहा फिलहाल मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा। यानी सरकार अब पूरी तरह से एसआईटी पर निर्भर है। एसआईटी को अपनी रिपोर्ट नवंबर के लास्ट में देनी है। देखना यही होगा शीतल कि जब ये 627 जो खाते हैं जब उनको एसआईटी खंगालेगी तो क्या निकलता है। बिल्कुल, एसआईटी जब के पास ये रिपोर्ट पहुंचेगी उसके बाद क्या निकलता है वो देखना होगा। आशीष, आप हमारे साथ बने रहिए।